तो आज का हमारा क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है। तो स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल हैविंग वॉल्यूम v एंड डेंसिटी रो फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड एज शोन इन फिगर। एक बॉल है हमारे पास जिसका वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है, ठीक है। ये फ्लोट कर रही है दोनों लिक्विड जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मिल रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ये बॉल है, इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। अब देखिए, फ्लोट वो करती है जिसकी डेंसिटी कम हो। सबसे ऊपर क्या है, रो वन। फिर क्या है, बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है। और सबसे नीचे क्या है, रो टू, है ना। जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगी, तो इसका मतलब डेंसिटी वन क्या है, सबसे कम। फिर डेंसिटी उससे ज़्यादा है बॉल की, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, नीचे वाले लिक्विड की, इसीलिए ये सबसे नीचे है। अब द डेंसिटी ऑफ द अपर एंड द लोअर लिक्विड आर रो वन एंड रो टू रिस्पेक्टिव सच दैट रो वन इज लेस देन रो and rho is less than rho 2, what fraction of the volume of the ball will be in the lower liquid। हमसे पूछ रहा है कि जो नीचे का बॉल का जो वॉल्यूम है, जितना दूसरे लिक्विड में इमर्ज्ड है, ठीक है, ये कितना है। तो देख लीजिए, इसको इतने से वॉल्यूम को अगर हम v1 मान लें तो जो बचा होगा वो v माइनस वी वन होगा। v टोटल वॉल्यूम है, v1 हमने इसको माना है, तो इसमें से जितना माइनस कर देंगे वो ऊपर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। हमने v1 मान लिया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल बी इन लोअर लिक्विड। इसका मतलब v1 वॉल्यूम जो नीचे है अपॉन टोटल वॉल्यूम, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो देखिए, जब भी बॉल किसी एयर में रखी है या फिर वाटर में रखी है, जो भी एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा या फिर लिक्विड का वॉल्यूम, जिसको हम इसीलिए हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। एयर और वाटर दोनों ही फ्लूइड हैं क्योंकि दोनों फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड जितना डिस्प्लेस होगा, जितने वॉल्यूम का यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उसका वेट जो होता है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट जो होता है वो बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। और बॉयंट फोर्स क्या होता है, वी रो जी, है ना। अब देखिए, जब ये बॉल यहाँ से इस जगह पे है तो इस पे दो बॉयंट फोर्स लगेंगे, है ना। एक तो इस लिक्विड की वजह से बॉयंट फोर्स, ठीक है, और एक ये दूसरे लिक्विड की वजह से बॉयंट फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों में ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना। और ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। यानी जो वेट होगा हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, यानी जो ऊपर से थोड़ा लिक्विड डिस्प्लेस होगा और नीचे से जो, वो किसके बराबर होगा, दोनों बॉयंट फोर्स के बराबर। एक तो जो ऊपर वाली लिक्विड में लग रहा है, एक जो नीचे वाली लिक्विड में लग रहा है, बॉयंट फोर्स वन प्लस बॉयंट फोर्स टू, ठीक है। अब वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या होगा, वेट हमारा होगा mg तो लेंगे हम, है ना। वेट mg होता है, मास कहा जाता तो मास तो केवल मास लेते हैं, वेट कहा है तो ग्रेविटी भी लेते हैं हम, ठीक है। बॉयंट फोर्स वन, वन क्या ले लें हम, नीचे वाले को ले लें या ऊपर वाले, हम ऊपर वाले को लेते हैं। वी रो जी फॉर्मूला होता है बॉयंट फोर्स का, है ना। तो ये v यहाँ पे क्या है, v माइनस वी वन, और रो वन इसका वॉल्यूम v माइनस वी वन है ना जो ऊपर है, और रो वन जी प्लस नीचे का वॉल्यूम कितना है v वन, और इसकी डेंसिटी कितनी है रो टू जी। अब देखिए, मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को। देखिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है, ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, यही हमारा इस वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम वॉल्यूम रखेंगे वो टोटल वॉल्यूम इस बॉल का होगा, ठीक है। और जो डेंसिटी होगी वो इस बॉल की लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इस जी देखिए यहाँ पे है, कॉमन आ रहा है सब में। अगर हम जी को मतलब सब में आ रहा है, जी को कॉमन लेके यहाँ से हम हटा सकते हैं, इसको हमने हटा दिया। अब क्या बचा, v माइनस वी वन रो। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, v रो वन आया माइनस
V1 रो 1 आया प्लस V1 रो 2 आया। ठीक है, अब देखिए ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है ना, ये वॉल्यूम के ही बराबर होता है इसके। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जितना वेट डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम के ही बराबर होगा इसके। इसका जो वॉल्यूम, क्योंकि देखिए इतनी सी जगह में पानी हटा दिया, इतनी बड़ी अगर बॉल थी तो इतनी जगह से तो पानी हटेगा, जो वॉल्यूम होगा इस बॉल के ही बराबर तो होगा, है ना। तो ऐसे समझिएगा इसे। अब ये रो वी है। अब देखिए वी कॉमन जहाँ मिल रहा है, हम इसको इधर ले जाएं, चाहे तो हम इसको, देखिए रो 1 है, ये हमने इसको ले गए, रो 1 और V1 को इधर ले आए, माइनस का था प्लस में हो गया, और इसको इधर ले गए, ये जो प्लस का था ये इधर आ गया, V1 रो 2 माइनस का हो गया। अब ये V रो 1 प्लस रो V ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए V1 कॉमन ले सकते हैं, V1 रो 1 माइनस रो 2, और इधर क्या ले सकते हैं कॉमन, V रो 1 प्लस रो। अब हमको चाहिए क्या था, V1 अपॉन V, ये चाहिए था हमें। हमने इसको इधर माइनस का इधर ले गए, क्योंकि ये हमको टर्म नहीं तो निगेटिव में आ जाता, इसलिए हमने लिया। ठीक है, और उसको सही करने के लिए हम दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, वो सही हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये रो 1 प्लस रो अपॉन, एक मिनट, ये रो वी इधर गया है ना, तो ये माइनस का आएगा, प्लस में था ना इधर, तो यहाँ माइनस होगा हमारा, ये माइनस हो गया। अब इधर ये रो 1 माइनस रो 2, तो हमारे पास क्या आ गया, V1 अपॉन V, यानी वॉल्यूम जो नीचे इमर्स्ड है अपॉन टोटल वॉल्यूम के, वो कितने बराबर हुआ, ऊपर वाली डेंसिटी माइनस बॉल की डेंसिटी डिवाइड बाय ऊपर वाली वाटर की लिक्विड की डेंसिटी माइनस नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी के बराबर। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड हो गया, ये हमारा आंसर। थैंक यू।